संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसको आया था? ये इंग्लैंड के हेनरी मैन को आया था, यानी कि ब्रिटिश को। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो ये यूएसए ने की थी। भारतीय संविधान की मांग सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से किसने की थी? तो ये बीजी तिलक ने की थी। मुंबई अधिवेशन 1918 में स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया जिसमें लिखा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार ही करेगी। इस बात से हमारे गांधी जी नाराज हो गए, गांधी जी को आया गुस्सा। अब देखते हैं गांधी जी का कमाल। गांधी जी ने 1922 में यंग इंडिया पत्रिका पेश की थी जिसमें लिखा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय ही करेंगे। अब देखते हैं 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग, इसे आधिकारिक मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय। और अनौपचारिक मांग किसने की थी? बीजी तिलक ने। अब आता है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा बनाने की बात मान ली थी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा बनाने की बात कब मान ली थी? तो क्रिप्स मिशन 1942 में ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट मिशन, ये किसे कहा जाता है? आपसे पूछेगा ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट, ये किसे कहा जाता है? तो ये क्रिप्स मिशन को कहा जाता है। संविधान सभा का गठन, आपसे पूछेगा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ या किसके तहत हुआ? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। इसमें चुनाव कितने लोगों ने लड़ा था? 1585 लोगों ने चुनाव लड़ा था। 10 लाख पर एक व्यक्ति था, लेकिन कुल चुने कितने गए थे? कुल 389 लोगों को चुना गया था, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत थे और 93 रजवाड़े थे प्लस 4 कमिश्नरी थे। कुल मिलाकर कितने थे? 296। और 4 कमिश्नरी देख लेते हैं। अजमेर था, अजमेर जो भी राजस्थान में, बलूचिस्तान था जो कि पीओके वाला हिस्सा पड़ता है वही, और दिल्ली था, और कुर्ग जो कि कर्नाटक वाला हिस्सा था। ये चारों थे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कुल रजवाड़े कितने थे? वो 93 रजवाड़े थे। ठीक है, और ब्रिटिश प्रांत कितने थे? तो 296 थी। 4 कमिश्नरी, 292 ब्रिटिश, ऐसे करके। अब आता है 296। जो 296 थी उसमें मतलब जाति के आधार पर। अब आपसे पूछेगा 213 में से सामान्य वर्ग, जिसे हम जनरल भी बोलते हैं, उसमें संख्या कितनी थी? 213 थी। अब पूछेगा उसमें मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? तो 79 मुस्लिमों की संख्या थी। आपसे पूछेगा संविधान सभा जब बन रहा था तो 296 या 389 लोगों में सिखों की संख्या कितनी थी? वो 4 थी। एससी यानी शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी थी? 26 थी। और यहाँ पे एसटी की भी लिख लेना, एसटी की संख्या 33 थी। ठीक है, ईसाइयों की संख्या पूछे तो 6 थी। अब आपसे प्रश्न पूछेगा संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। अब आता है 296, वो जाति के आधार पर हुए, ये पार्टी के आधार पर है। इसमें 296 से ये पूछेगा कि कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? तो कांग्रेस को 208 सीट मिली थी। मुस्लिम को कितनी मिली थी? मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी। मुस्लिम लीग कर लेना यहाँ पर आप। अब बचे 15 शेष, इनके बारे में अभी बात करूँगा।
79 कैसे थी, वो जाति के आधार पर थी, यानी केवल मुस्लिम लोग थे। ये मुस्लिम लीग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 15 जो सीट थी उनमें से 8 निर्दलीय थे और 7 पार्टी के थे, ठीक है। उसमें देख लेते हैं जो 7 पार्टी के थे। उसमें पहली पार्टी थी यूनियन पार्टी, दूसरी पार्टी कौन सी थी, कृषक समाज पार्टी, एक था यूनियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिससे कौन चुने गए थे, B.R. अम्बेडकर। आपसे यूँ पूछेगा कि बाबा साहब को किस पार्टी से चुना गया था, तो यूनियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुना गया था, ठीक है, संविधान सभा के दौरान। अब ये रहा चौथा कौन था, अनुसूचित जाति संघ। अब पांचवा कौन सा था, सिख पार्टी थी। पांचवा कौन सा, सिख पार्टी थी, सोमनाथ लाहिड़ी था, सोमनाथ लाहिड़ी। छठवा कौन था, अरे गलत हो गया, छठा कौन सा था, साम्यवादी पार्टी का था। और सातवां यूनियन मुस्लिम पार्टी थी। आपसे ये पूछेगा कि सोमनाथ लाहिड़ी किस पार्टी के थे, तो था साम्यवादी। वैसे ये रेयर केस में ही पूछा जाएगा। संविधान सभा का गठन, इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आपसे पूछेगा संविधान सभा के गठन में, आपसे पूछेगा एकमात्र साम्यवादी नेता का नाम बताइए, तो ये कौन था, सोमनाथ लाहिड़ी। ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी थे। आपसे पूछ लेगा संविधान सभा के गठन में एकमात्र अंग्रेजी का नाम बताइए, तो कौन था, फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा के गठन में एकमात्र पारसी का नाम बताइए, तो कौन था, ये P.H. मोदी था। अब देख लेते हैं संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है, जिसमें से 5 सर्वाधिक कांस्य थी, यूपीएससी थी, और 10 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 5 महिला थी सर्वाधिक कांस्य थी, यूपीएससी थी। यूपी में जो 5 महिला थी उनके नाम देख लेते हैं। सुचिता कृपलानी, दूसरी था पूर्णिमा बनर्जी, तीसरी थी कमल चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी, बेगम एजाज रसूल। आपसे ये पूछेगा संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं में से, या ये पूछेगा संविधान सभा के दौरान एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम बताइए, तो बेगम एजाज रसूल। और देख लेते हैं ये 10 थी वो कौन सी स्थान से थी, तो इसमें 3 मद्रास से थी, एक मुंबई से थी, एक उड़ीसा से। 3 2 5 हो गया। और देखते हैं दो कहाँ से थी, पश्चिम बंगाल से थी, एक MP से थी। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आपसे पूछेगा संविधान सभा में सरोजिनी नायडू का चुनाव कहाँ से हुआ था, तो ये बिहार से हुआ था। सरोजिनी नायडू का चुनाव कहाँ से हुआ था, बिहार से हुआ था। आपसे पूछेगा संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला का नाम बताइए, तो ये कौन थी, दाक्षायणी बेलायतुनी। ये कहाँ से चुनी गई थी, मद्रास से चुनी गई थी। आपसे पूछेगा एकमात्र देशी रियासत से चुनी गई महिला कौन सी थी, तो ये थी एमी मस्करीनी, श्रावणकोर केरल से थी, ठीक है। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी, 167 हुई थी। आपसे पूछेगा संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी, तो 167 हुई थी। और कुल सत्र बताइए, कुल सत्र हुए थे 11। कुल बैठक पूछे 167, कुल सत्र पूछे 11। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये कब तक चली थी, 23 दिसंबर 1946 से चली थी। कितने बजे से चली थी, ये 11 बजे से चली थी। कहाँ पर चली थी, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने लोगों ने भाग लिया, संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, तो संविधान सभा की पहली बैठक में कुल
207 लोगों ने भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, ठीक है। JV कृपलानी की सिफारिश पर, आपको ये तो पता होगा कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद, लेकिन वो किसकी सिफारिश पर बने, तो JV कृपलानी, यही बताया उसमें। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में JV कृपलानी की सिफारिश पर डॉक्टर सच्चिदानंद पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। इसमें उपाध्यक्ष देख लेते हैं। इसमें मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथनी, और वास्तविक उपाध्यक्ष कौन थे, HG मुखर्जी। आपसे पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक में वास्तविक उपाध्यक्ष कौन थे, तो HG मुखर्जी। संविधान सभा में बोलने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, JV कृपलानी।